मैनेजिंग कमेटी व समस्त स्टाफ जामिया तिब्बतिया देवबंद जामिया कॉलेज ऑफ फार्मेसी की ओर से सभी देशवासियों को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव समीक्षा और आपके साथ मैं हूं प्रदीप्ता रमोला। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खास खबरों की। राजधानी देहरादून सहित पूरे प्रदेश में गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। सीएम धामी परेड ग्राउंड में आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम में शामिल हुए। गणतंत्र दिवस के अवसर पर परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में विभिन्न विभागों द्वारा झांकियां प्रदर्शित की गई, जिसमें सूचना विभाग की झांकी को पहला स्थान मिला है। यह पुरस्कार राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू द्वारा प्रदान किया गया, जिसे महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी व संयुक्त निदेशक नोडल अधिकारी KS चौहान ने प्राप्त किया। सूचना विभाग को गणतंत्र दिवस परेड जो देहरादून में आयोजित की गई थी, उत्तराखंड सूचना विभाग को प्रथम पुरस्कार मिला है। इसके लिए पूरे विभाग की इसमें मेहनत थी और माननीय मुख्यमंत्री का मार्गदर्शन था और हमें बेहद खुशी है कि सूचना विभाग को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। जैसे कि पिछले साल भी गणतंत्र दिवस की परेड जो नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, उसमें उत्तराखंड राज्य को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक उसी तरह इस बार उत्तराखंड सूचना विभाग द्वारा जो झांकी बनाई गई थी विकसित उत्तराखंड थीम पर, उसको प्रथम प्राइज मिला है। तो पूरे विभाग का इसमें मेहनत थी और पूरा विभाग प्राउड फील कर रहा है। थैंक यू। सलेमपुर, दादूपुर, गोविंदपुर क्षेत्र में लघु उद्योग रूपी कबाड़खानों में प्लास्टिक फूंकने व प्लास्टिक रिसाइकिल उत्पादन से होने वाले प्रदूषण पर एक्शन लेते हुए हरिद्वार SDM अजयवीर सिंह ने एक बार फिर रहवासी क्षेत्रों से लेकर खेत खलिहानों तक चल रहे अवैध लघु उद्योग रूपी कबाड़खानों पर प्रभावी कार्रवाई करने के लिए खाका तैयार कर लिया है। माना जा रहा है कि जल्द ही इन पर एक बार फिर प्रभावी कार्रवाई की जा सकती है। आगामी 28 जनवरी को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तराखंड आ रहे हैं, जिसको लेकर ऋषिकेश में जिला कांग्रेस ने मीटिंग करके आगामी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे देहरादून के बन्नू स्कूल मैदान में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन से कांग्रेस प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए माहौल बनाएगी। सम्मेलन में 11,700 से अधिक बूथों से कार्यकर्ता आएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे से कार्यकर्ताओं में आगामी चुनाव को लेकर नए जोश का संचार होगा। भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी प्रथम बार उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और इस कार्यक्रम की तैयारी को लेकर पूरे प्रदेश में बैठकें चल रही हैं। आज हम लोग परवादून ज़िला कांग्रेस की ओर से ऋषिकेश महानगर में बैठक का आयोजन किया गया है। शाम को डोईवाला में बैठक का आयोजन किया जा रहा है और हम लोगों की कोशिश है कि पूरे परवादून ज़िले से, जिसमें ऋषिकेश है, डोईवाला है, रायपुर का कुछ क्षेत्र है, कम से कम 2000 से ज़्यादा कार्यकर्ता वहाँ पहुँचेगा। और इस पूरे कार्यक्रम में जो विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन है, इसमें पूरे प्रदेश से हम सब का मानना है कि कम से कम 20,000 लोग इस कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचेंगे, जिसमें कांग्रेस के नगर अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, मंडलम अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के बूथ अध्यक्ष, सब लोग भारी संख्या में वहां पहुंच रहे हैं, क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा खुशी है कि हम सबके आदरणीय अध्यक्ष प्रथम बार उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, देहरादून पहुंच रहे हैं और कार्यकर्ताओं से वो संवाद करेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने उत्तराखंड सरकार पर आरोप लगाया है कि राज्य की भाजपा सरकार असम की तरह उत्तराखंड में भी विपक्ष के कार्यक्रमों में रोड़ा अटका रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की देहरादून में आगामी 28 जनवरी को परेड ग्राउंड में होने वाली जनसभा की अनुमति जिला प्रशासन ने नहीं दी। ऐसे में अब ये सभा राजधानी देहरादून में बन्नू कॉलेज के मैदान में की जाएगी। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां देवपुरा स्थित कांग्रेस ऑफिस में कार्यकर्ताओं ने दोनों कार्यकर्ताओं का जोरदार स्वागत किया। निंदा करते हैं, इस प्रयास की निंदा करते हैं। राहुल जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के में जैसे ही लखीमपुर घुसे, लखीमपुर से जोरहाट तक जगह जगह बाधाएं डालने की कोशिश की गई और गुवाहाटी में, खानपारा में तो इंतहा कर दी गई। हमारे नेताओं के ऊपर हिंसक हमला भी हुआ, राहुल गांधी जी के ऊपर हिंसक हमला करने की कोशिश की गई और शंकर देव जी वैष्णव संत जिन्होंने जिस तरीके से भारत जोड़ो अभियान में राहुल जी निकले हैं, उसी तरीके के उत्तर पूरब को जोड़ो इस अभियान में शंकर देव जी निकले थे। उनके मंदिर में जाने से उनको रोका गया। एक बात बिल्कुल दिन के उजाले की तरीके से साफ है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से केंद्र सरकार और असम की सरकार घबराई हुई है। इसीलिए वहाँ के मुख्यमंत्री बार बार ऐसे अड़ंगे डाल रहे हैं, कभी रूट बदल दे रहे हैं, कभी उनको मंदिर में नहीं जाने दे रहे हैं, कभी उनके ऊपर भीड़ से हिंसक हमला करवा रहे हैं।
तो हम इन सारी घटनाओं की निंदा करते हैं। ये लोकतंत्र के ऊपर प्रहार है और इससे एक बात बिल्कुल साफ हो गई है कि केंद्र सरकार श्री राहुल गांधी जी से और इंडिया गठबंधन से घबरा है। निश्चित ही आप देखिए ना, मैं कह रहा हूँ एक तरफ एक सरकार और पार्टी विपक्ष के नेताओं को इलाज के लिए बाहर भेजती है। नेहरू जी तो इतने बड़े दिल के थे कि जो लोग जीत नहीं सकते थे आज़ादी के जस्ट बाद, उन्होंने उसके बाद भी कुछ ऐसे चेहरों को जिनको जो दूसरे दलों के दूसरे विचारधारा के थे उनको लाए, उनको कई महत्वपूर्ण कमेटियों का अध्यक्ष भी बनाया। आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जानकार हैं। लेकिन आज जब से मोदी जी की सरकार है, एक ऐसा माहौल बन गया है जैसे खेतों की लड़ाई है। आज विपक्ष के लोगों को हर तरीके से रोका जा रहा है। राहुल गांधी की यात्रा से क्या नुकसान होना था असम में, क्यों उसकी यात्रा को रोका, क्यों मंदिर जाने से इजाजत लेने के बाद रोका, क्या पथराव किया जा रहा है। उसी तरीके से खड़गे जी के लिए मैं खुद पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, एक राष्ट्रीय पार्टी का, मैं खुद डीएम से बात कर रहा हूँ, खुद मंत्री से बात कर रहा हूँ, फैक्स कर रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ। रात तक टालते रहे और आज ये बताया है कि वो ग्राउंड नहीं दे सकते हैं। हरिद्वार रोड की विकास प्राधिकरण ने हरिद्वार विकास क्षेत्र में चल रहे अनाधिकृत निर्माणों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का अभियान चलाया है। टीम ने अनाधिकृत निर्माणों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए आज हरिद्वार की उपनगरी ज्वालापुर के ग्राम सराय क्षेत्र के अंतर्गत गुलजार एवं फरमान द्वारा लगभग 40 बीघा भूमि पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया। वहीं दूसरी तरफ अलीपुर में पावर ग्रिड के नीचे तस्लीम द्वारा 2800 वर्ग फीट में कराए जा रहे निर्माणाधीन गोदाम को प्राधिकरण टीम द्वारा सील किया गया है। धर्मनगरी हरिद्वार में नगर निगम क्षेत्र में चल रही मीट की दुकानों को अब शिफ्ट किया जाएगा, जिसके लिए जिलाधिकारी ने नगर आयुक्त को इसकी कवायद शुरू करने के निर्देश दे दिए हैं। नगर निगम के एक अधिकारियों ने मीट कारोबारियों के साथ मीटिंग भी की, जिसमें नगर निगम क्षेत्र से बाहर सराय गांव में मीट की दुकानों को शिफ्ट करने पर सहमति बनी। जितने भी शहर के अंदर जो मीट की दुकान है उनको सराय एरिया में हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, सबसे वार्ता करके, ताकि देखिए हरिद्वार शहर की अपनी सैंक्टिटी है। हरिद्वार शहर में मांस और मदिरा के सेवन पे रोक पहले से है, तो हम ये चाहते हैं कि जो आसपास के एरियाज़ में भी अगर ये व्यवस्था हम लोग सही ढंग से लागू कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं पूरे देश में, पूरे देश और विदेश में एक अपनी एक अलग इमेज पहले से। जल निगम और जल संस्थान संयुक्त मोर्चा के बैनर तले कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन पर है। राज्य सरकार द्वारा जल निगम और जल संस्थान द्वारा किए जाने वाले कार्यों को उसदा द्वारा कराया जा रहा है, जिसका विरोध जल निगम और जल संस्थान के कर्मचारी कर रहे हैं। तीसरे दिन भी कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। इनके द्वारा अपनी मांगों को लेकर जल संस्थान कार्यालय पर जोरदार नारेबाजी की गई और सख्त चेतावनी दी गई कि अगर इनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। हमारे जल निगम जल संस्थान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर हम यहाँ पर आज धरने पे बैठे और ये हमारा धरना आज का तीसरा दिन था। उत्तराखंड सरकार द्वारा जो ये सांडा को हमारा विभाग का जितने भी कार्य हैं उनको दिए जा रहे हैं, जिसका हमारा जल संस्थान जल निगम पूरा विरोध कर रहा है कि वर्षों से ये व्यवस्था जल संस्थान पर है, जल निगम पर है। हमारा जल निगम निर्माण करता है और जल संस्थान उसका अनुरक्षण करता है, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार ऐसी एजेंसी को इस विभाग को दे रहा है जिससे हमारा विभाग का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अगर हमारा विभाग का अस्तित्व खत्म हो जाएगा तो हम कर्मचारी स्वतः ही खत्म हो गए। इसलिए आज कर्मचारियों में भारी आक्रोश है और हमारा दो मांग हमने रखी हैं कि जल निगम और जल संस्थान का एकीकरण करते हुए उसको राजकीय विभाग घोषित किया जाए और जितने भी कार्य जल संस्थान और जल निगम के पहले से ही हैं उनको पुनः बहाल किया जाए और वो कार्य उन्हीं को दिया जाए। और जिस दिन ये दोनों मांग हमारी पूर्ण हो जाएंगी, हमारा धरना स्वतः समाप्त हो जाएगा। प्रेक्षागृह पौड़ी में 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस को लेकर आयोजित विभिन्न कार्यक्रम में जिलाधिकारी व निर्वाचन अधिकारी ने प्रतिभाग किया। प्रेक्षागृह पौड़ी में नुक्कड़ नाटक की मदद से सभी लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने का काम किया गया। वहीं पौड़ी कोए कंडोलिया पार्क से आयोजित हुई क्रॉस कंट्री दौड़ में विजेता प्रतिभागियों को डीएम पौड़ी द्वारा पुरस्कृत व सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर हम लोगों ने एक बेटर पार्टिसिपेशन के साथ में एक इवेंट यहाँ पे हो रहा है और इसमें जो हमारे वृद्ध मतदाता हैं या दिव्यांग मतदाता हैं और यंग वोटर्स हैं, उन सभी लोगों ने प्रतिभाग किया और कुछ अन्य कार्यक्रम भी हुए हैं, जैसे क्विज कंपटीशन है, डिबेट है और उसके साथ में हमारा मैराथन भी हुई है। तो ये सारी चीज़ें आज हुई हैं
और जो पौड़ी के हमारे नागरिकगण हैं उन सभी से मेरा ये अनुरोध रहेगा कि आगामी लोकसभा निर्वाचन में अधिक से अधिक संख्या में प्रतिभाग करके निर्भीक और निष्पक्ष तरीके से अपने वोटिंग राइट्स को यूज़ करें। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। बने रहिए लाइव समीक्षा के साथ। नमस्कार। मैनेजिंग कमेटी व समस्त स्टाफ जामिया तिब्बतिया देवबंद जामिया कॉलेज ऑफ फार्मेसी की ओर से सभी देशवासियों को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।